ओके, गुड मॉर्निंग एमपीएल न्यूज़ एंड अरुणाचल इन्फॉर्मर। तो हम बहुत लकी समझा। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, यालुक गामलिन, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल योमसा। तो आज लकीली आपका अरुणाचल एमपीएल न्यूज़ और अरुणाचल इन्फॉर्मर का तरफ से हमने अपना स्कूल का बारे में कुछ बोलने का मौका मिला। तो उसके लिए सब ये थैंक्स। ये स्कूल के बारे में देखिए, हमने बहुत पहले से ये सोच रहा था ये स्कूल यमसा हायर सेकेंडरी स्कूल कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, तो उसको आज लकी डे मैं समझ रहा हूँ। तो ये स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल यमसा जो है बिफोर इंडिपेंडेंस का स्कूल है। 1946 में यहाँ का एक तो प्रोमिनेंट फिगर लेट गीदम योंगम योमराग योमसा और बहुत है इसमें आपका पुराना जमाना का जो आदमी यहाँ का पियोनर्स जो है। लेकिन उन लोग क्या किया, ये स्कूल को 1946 में आप तो हमको ये भी बोल सकता है आपका, अरे बिफोर इंडिपेंडेंस में कैसे ये स्कूल हो सकता है। लेकिन इसमें बेंसर स्कूल हिसाब से तो यहाँ का आदमी स्पेशली योमराग योमसा और गीदम योंगम लोग, उन लोग क्या किया, गद योंगम, लुनु योमसा, गोपक योंगम, उन लोग लकीली एक तो दाविग तेलाम का सहित है, दावी तालुक दावी बोल के एक तो टीचर था, उसको यहाँ का लोकली अरेंजमेंट करके यहाँ में बिफोर इंडिपेंडेंस 1946 में ये स्कूल को इस्टेब्लिश हुआ था। तो उसके बाद यहाँ से 1946 से स्कूल को चलाया। तो उसके बाद प्राइमरी उसमें एलपी स्कूल बोलता था, लोअर प्राइमरी स्कूल। तो उसके बाद मिडिल स्कूल बनाया 1981 में। तो उसके बाद सेकेंडरी बनाया 1991 में। तो उसके बाद हायर सेकेंडरी बना 2011 में। तो उसमें ये स्कूल में बहुत सा लीडर लोग का कंट्रीब्यूशन है, लाइक माइंडेड आदमी लोग का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये स्कूल अभी तक तो आपका 1946 से लेके बहुत ये टेन्योर हो गया, लेकिन अभी तक तो हायर सेकेंडरी में है। तो उसमें हमको ये बोलना है, आपका प्रिंसिपल अभी का फिलहाल प्रिंसिपल कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल पोगदे योंगम एकदम ओके है और ड्यूटीफुल है। और उसमें हम दोनों मिला के हम वाइस प्रिंसिपल बता दिया। तो उसमें आपका, लेकिन उसमें हमको रेगुलर टीचर में हमको प्रॉब्लम है। रेगुलर टीचर में देखिए, तुतेल में एसटी एक तो है और उसमें तुतेल में 9 है। लेकिन उसमें हमको एलिमेंट्री सेक्शन में मैथ्स टीचर का बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मैथ्स टीचर एक तो, और साइंस टीचर में भी देखिए पीसीबी पीसीएम है हमारा पास। एक तो ये पीसीएम का एक तो है, तो वो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक चला रहा है। तो लकीली हमको यहाँ में साइंस स्ट्रीम नहीं है बोल के बच रहा है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होना था। तो इसीलिए आप लोग से या इसका न्यूज़ का तरफ से माध्यम से मेरा अपील ये है सरकार से, आप यहाँ में मैथ्स टीचर पीसीएम पीसीबी देख के, और उसका कारण से ये टीचर कमी का कारण से हमने अभी तक साइंस प्रैक्टिकल भी स्टार्ट नहीं कर पाया है। तो साइंस प्रैक्टिकल का रूम सफिशिएंट है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अभी तो क्लास 9-10 को हम प्रैक्टिकल क्लास नहीं करा रहा है, क्योंकि उसमें टीचर कम है। और नंबर 2 उसमें साइंस लेबोरेटरी में आपको इक्विपमेंट चाहिए, माइक्रोस्कोप कम से कम 5 तो होने से हम साइंस प्रैक्टिकल हम स्टार्ट करा सकते हैं। तो इसीलिए साइंस प्रैक्टिकल के लिए हमको अपना सरकार से या कोई भी आपका नेता से उसमें आप थोड़ा अटेंशन देने से ठीक है, क्योंकि साइंस प्रैक्टिकल मेरा पास बिल्डिंग है, उसमें 5 तो माइक्रोस्कोप देने से और केमिकल वगैरह का तो हम मैनेज कर लेगा। इसको मेरा अपील है, इसको भी आप लोग ध्यान देने से ठीक है। और बाकी और दूसरा ये आपका बिल्डिंग का जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर तो ठीक है, अभी तक तो माने टोटल रूम तो ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो पुराना बिल्डिंग तो सब पुराना हो गया।
तो इस बार हम लोग प्रिंसिपल और हम लोग क्या किया, पेरेंट्स को बुला के मीटिंग करा के, और मीटिंग बुला के सब पेरेंट्स को मतलब स्टूडेंट का जो बच्चा है, गार्जियन है, उन लोग को बुला के यहाँ में हम लोग मीटिंग कराया। तो ऐसा करा के हम लोग उन लोग से रिक्वेस्ट करके हम लोग किसी से पेंट मांगा, किसी से ब्रश मांगा, किसी से सीमेंट का 1-2 बैग मांगा, और किसी से टीना मांगा। तो उसमें नंबर 1 आगे हमारा ZPM मैडम जुमदेगा योंगांग गमलिन 20 पीस टीना दिया। तो जितना यहाँ में ये बारिश में पानी गिरता था, रिपेयरिंग हो गया। और नंबर 2 उसमें जितना यहाँ का यमसा सर्कुल का जो GPC है, ZPM है, सॉरी ये GPM है, उन लोग से कलेक्शन करके हम लोग कोई किली दिया, कोई मार्तुल दिया। तो ऐसा करके हम लोग बाहर का जो बिल्डिंग है उसको पेंटिंग किया। तो ऐसा देखने में पेंटिंग तो ठीक है, लेकिन अंदर में थोड़ा प्रॉब्लम तो है क्लास में। और बाकी और जो यहाँ का जो स्कूल, ये क्लासरूम का बारे में हमने बताया। तो बाकी जो हॉस्टल है, तो जितना ये बॉयज हॉस्टल था वो पुराना बिल्डिंग था, उसको अभी इस बार कारबक्सर कहाँ ये करके पुराना बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्टर डाल के बहुत बढ़िया से रिनोवेशन कर दिया। और गर्ल्स हॉस्टल को भी बहुत पुराना जमाना का लेजुम रंजा का MLA टाइम में बनाया था, इसको भी इस बार पुराना हो गया था, बहुत पहले का बिल्डिंग है, इसको भी बहुत बढ़िया से रिनोवेट कर दिया। उसमें हमको प्रॉब्लम नहीं है ये। और विथ उसमें क्या किया, फर्नीचर कोट टेबल भी डाल दिया, उसमें तो हम सेटिस्फाइड है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो है यहाँ का जो हमको मेरा स्कूल कैंपस का प्रॉब्लम ये है, बाउंड्री वॉल अभी तक नहीं बनाया। तो उसमें कोई पब्लिक जो है, अभी तक ये परफेक्ट डिमार्केशन नहीं होने का कारण से अभी तो कोई पब्लिक तो कोई जगह में अनऑफिशियली उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है। तो उसको अभी तक मेरा कहना ये है, तो पब्लिक से भी यही अपील है, आप लोग हम लोग हमारा स्कूल का जो जुरिडिक्शन है उसमें एनक्रोचमेंट नहीं करने से ठीक है। क्योंकि अभी परफेक्ट जो पार्ट मैप है, स्कूल का जो पार्ट मैप है, उसको बना के हम लोग जब स्कूल का जो पार्ट मैप बनाने का बाद में आपको इफेक्ट हो सकता है। आप डॉजिंग कीजिए या उसमें कहीं बिल्डिंग बनाइए, लेकिन हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग जो लैंड है उसको हम अच्छा से, जब हमारा स्कूल का पार्ट मैप बना के जब हमारा स्कूल को आपका बाउंड्री वॉल बनेगा, तब आपको इफेक्ट हो सकता है पब्लिक को। तो यही पब्लिक से अपील है, आप लोग अगर कोई कटा भी है अंदर में, इसको भी आप सब ये याद मत कीजिए, क्योंकि ये आप जितना एनक्रोच किया, अभी तक तो पार्टिकुलर नाम तो अभी तक तो यहाँ के क्योंकि नहीं बताएगा, लेकिन क्योंकि उसमें हम भी इसका स्कूल का जो डिमार्केशन है परफेक्ट, इसमें मैपिंग में टाउन का जो मैप है उससे हमने अलग नहीं किया। तो ऐसा होने के बाद में आपका पब्लिक अभी एनक्रोच होने से भी, एनक्रोचमेंट अगर करता भी है तो इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पब्लिक से यही अपील है, आप स्कूल जुरिडिक्शन को क्लियरली, उसमें आपका जुरिडिक्शन स्कूल का पार्ट को आप माटी को छोड़ दीजिए। और बाकी जो है यहाँ में अभी तो प्रिंसिपल क्वार्टर नहीं है। तो यहाँ में लकीली हमारा पास में अराउंड 20+ टीचर्स हैं, तो उसमें मैक्सिमम यहाँ का लोकल है, तो इसलिए हमको हेडेक नहीं है। नहीं तो सब बाहर का होने से टीचर हमको क्वार्टर का प्रॉब्लम बहुत होना था, लेकिन हमको लकीली ये यहाँ का मैक्सिमम यहाँ का लोकल टीचर है, तो इसलिए हम एडजस्टमेंट हो रहा है। और बाकी इस बार मुख्यमंत्री शिक्षा कोष से हमने 12 टीचर मिला, तो उसके लिए हमको बहुत कंफर्टेबल हो गया। अभी नहीं, अगर ये 12 टीचर नहीं देने से इस बार हमको क्लास चलाना ही मुश्किल होना था। 12 गेस्ट फैकल्टी टीचर दिया है, तो उसको हम बहुत कंफर्टेबली अभी क्लास तो चला रहा है। और उसमें ये और बिल्डिंग का तो डिटेल में तो हम पूरा नहीं बोलने नहीं सक रहा है, क्योंकि उसमें पूरा बिल्डिंग में जाके हमको बोलना पड़ेगा। और उसमें हमको ये सरकार से अपील है, और यहाँ का जो लाइक माइंडेड और यहाँ का जो नेता है उन लोग से अपील ये है, हमको पहले भी हमने बोल दिया साइंस साइंस लेबोरेटरी तो है बिल्डिंग, लेकिन अभी तक हमको माइक्रोस्कोप नहीं होने का कारण से और उसमें लैब असिस्टेंट नहीं होने का कारण से हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। और नंबर 2, उसमें इस बार हम लोग यहाँ का जो मेरा प्रिंसिपल और हम दोनों स्कूल लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान किया था। तो उसमें नंबर 1 हमारा जो बाहर का जो आदमी है, एक तो स्पेशली
मेरा एक तो ऑफिसर है, एक तो बहुत अच्छा आदमी है, ऑफिसर है, मतलब एक तो IRS है, अतुल कुमार पांडे नंबर 1। उससे हम लोग ये इंस्पिरेशन मिला। और कुछ किताब का ये देखिए, ये लाइब्रेरी भी उस फर्स्ट डोनेशन वही दिया है, ये IRS अतुल कुमार पांडे। अतुल कुमार पांडे सर से भी स्कूल का ओर से, सब पब्लिक का बिहाफ से, एंटायर योमसा का ओर से बहुत बहुत थैंक्स, ये धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ बाद में भी आप तो जरूर आपका साथ देगा। अभी तक तो यहाँ का ऐसे हम लोग तो यहाँ में स्कूल में ये हम लोग का, हम दोनों प्रिंसिपल और हम लोग का ये सपना है, तो उसमें लाइब्रेरी यहाँ होगा। तो ये लाइब्रेरी खाली स्कूल के लिए नहीं है, जितना पब्लिक है बाहर का सब, मतलब ये जितना न्यूज़पेपर है सब मीडिया का पेपर भी हम रखने का प्लान किया। तो स्पेशली प्रिंसिपल हम और यहाँ का जो ये कातुम योमसा, और उसमें और एक दो तो है यहाँ का कातुम योमसा, और ये बाहर का कोई मतलब यहाँ का एलुमनी है, उन लोग को हम उन लोग का साथ लेके लाइब्रेरी अच्छा लाइब्रेरी बनाने का प्लान है। तो इसीलिए उसमें आपको लाइब्रेरियन, एक तो लाइब्रेरियन होने से हमको उसमें आपको वीडियो में भी दिखाएगा लाइब्रेरी कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है। ऐसे ऑलमोस्ट किताब कलेक्शन तो हो रहा है, तो उसमें बहुत सा आदमी किताब का डोनेशन भी दिया, किताब भी डोनेट किया, तो उसको लाइब्रेरी को हम ये इस्टेब्लिश करने का प्लानिंग में है। तो आप सरकार और ये लाइक माइंडेड और जितना भी मेरा डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर्स है, हायर अथॉरिटी से अपील है, आप लोग भी उसमें साथ देने से ठीक है। और बाकी जो है यहाँ का स्कूल का एरिया, टीचर क्वार्टर जितना है, टीचर क्वार्टर तो उसमें देखिए आपका सामने में ये है, एक दो तो बिल्डिंग है टीचर क्वार्टर, वो हमारा उस जमाना रंजा सार था, लेजुम रंजा, वो एक दो तो बिल्डिंग बनाया, और स्कूल रंजा लेजुम रंजा बनाया, वही है। तो अभी तक तो आपका टीचर क्वार्टर तो यहाँ में नहीं है, तो अभी तक एक दो तो बिल्डिंग है, और उसमें आप साथ देने से ठीक है। और बाकी तो यहाँ में हम लोग जो, और स्पेशली यहाँ का सब मैक्सिमम लोकल टीचर है, और प्रिंसिपल मेरा लोकल है, इसीलिए स्कूल को हम लोग अपना घर जैसे, अपना काम जैसे, अपना बिजनेस जैसे हम लोग डेली यहाँ में अच्छा से चला रहा है। उसमें हमको इसीलिए स्कूल में अभी टीचर का लास्ट 5 ईयर से हमारा स्कूल जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिपोर्ट जो है CBSE रिपोर्ट पे आपको दिखा सकता है। CBSE रिपोर्ट जो है आपका लास्ट 5 ईयर से, इस साल से सुनिए, 2022 to 23 में क्लास 10 में 84%, क्लास 12 में 92%, और 2021 और 22 में क्लास 10 में 100%, 12 में 100%, और 2019 to 20 में क्लास 10 में 100% CBSE का रिजल्ट है, और 12 में भी 100%, और 2018 to 19 में क्लास 10 का 100%, 12 का 92.87%, और लास्ट 5 ईयर्स का 2017 to 18 में क्लास 10 का CBSE रिजल्ट है 71%, और क्लास 12 का 68%। ये रहा हमारा स्कूल का जो रिकॉर्ड है लास्ट 5 ईयर्स का, जो CBSE कंजिक्यूटिवली हमारा स्कूल का ये रिकॉर्ड है। और इस बार का जो हमारा अरुण बोर्ड का भी रिपोर्ट ऐसा है। अरुण बोर्ड का देखिए, अरुण बोर्ड का इस साल का हमारा अरुण बोर्ड का जनम योमसा, मिस जनम योमसा आपका एंटायर अरुणाचल में फर्स्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट है, ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है, और एंटायर अरुणाचल में भी हमारा जनम योमसा अरुण बोर्ड में फर्स्ट है। और नंबर 2 टोमी हागिंग, क्लास ये 11 का, सॉरी अरुण बोर्ड का 2nd रैंक में है आपका अपना स्कूल में, और एंटायर अरुणाचल में 7th रैंक में है अरुण बोर्ड में। इसमें भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उसमें एकेडमिक पोर्शन को, स्पेशली तो एकेडमिक पोर्शन तो मेरा ये पोर्शन है, हम इसीलिए अटेंशन दे रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। और बाकी तो हम यहाँ से जो रिपोर्ट देना था वही लगता है, लेकिन बाकी जो आप जरूरी होने से हम बाद में भी आपको कोऑपरेट करेगा। और आज जो आप लकी डे हम समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल का कम से कम रिपोर्ट को भी आपका सामने में पेश करने का मौका मिला, उसके लिए जितना आपका माध्यम से हमने
ये न्यूज़ को, ये रिपोर्ट को, स्कूल का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है ये देने मिला, चांस मिला, उसके लिए सबको थैंक यू। और बाद में भी आप जरूरी होने से हमसे रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।